स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जब सब इकट्ठा हुए हैं भारत के 88 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, तो भारत सरकार ने इस बार आदेश दिया है कि इस बार का विषय है वंदे मातरम। और उन्होंने बोला कि यूनिटी, इनोवेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ पे हमें बात करनी है। तो जैसे सरकार का आदेश है उसी प्रकार से मैं इस थीम पे बोलना चाहता हूँ। एक बार मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। एक बार किसी ने शिवाजी महाराज से पूछा कि राजन, माता पिता, गुरु, जनरल, परमेश्वर, इसमें से सबसे ऊंचा स्थान किसका? तो राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि सब वंदनीय है, सब पूजनीय है, सब वंदनीय है, सब पूजनीय है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले देश। ये भारत माँ, तेरी माटी तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे, मेरा देश पहले। साथियों, आपको आपके भारतवासी होने पे गौरव आपके भारतवासी होने पे गौरव होना चाहिए। प्लीज डोंट डू दैट। आपको आपके भारतवासी होने पे गौरव होना चाहिए। तो मैं आपको एक दो पंक्तियों से आपको बताना चाहता हूँ कि हम कौन है। हम वही है जो बाण भेद के धरती से धरा निकाल लिया करते थे, एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम वही वीर है जो चक्रव्यूह से वापस लौटने की विद्या सीखे बिना गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। अरे, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाई, संगीने बनाई, लेकिन जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। साथियों, स्वतंत्रता दिवस उन वीरों को याद करने का दिन है जो शायद हमारे साथ नहीं रहे, बट उनके परिश्रम की वजह से आज हम ये सब उत्साह सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो मोहनदास गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, और वो सब के बारे में हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम है जो इतिहास से पन्नों से मिटी गए, जैसे सरस्वती राजमणि जी, श्याम कृष्ण वर्मा जी। हम इनकी बात नहीं करते, बट व्हेन यू स्टडी अबाउट सरस्वती राजमणि, तो शी वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्पाई। तो आप जब ये सब के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। और किसी बड़ी आदमी ने एक बार कहा था कि जो महापुरुष और बड़े लोग होते हैं उनका मृत्यु 2 बार होता है। पहला मृत्यु तब होता है जब वो ये दुनिया छोड़ देते हैं, और दूसरा मृत्यु तब होता है जब ये दुनिया उनसे सीखना छोड़ देती है। साथियों, पहली बार जो हुआ उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन उनका निधन दोबारा ना हो, इसलिए हम कोशिश करें कि हम उनके जीवन से सीखते रहे। उनके लिए मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। पहले जमीन पर रहता था, अब अंबर का बासिंदा है। पहले जमीन पर रहता था, अब अंबर का बासिंदा है। मौत उसे क्या मारेगी, वो जिंदा था, जिंदा है। और आजकल तो दुनिया में तीन चीजें चल रही है, एनेक्सिंग, कंट्रोलिंग एंड कैप्चरिंग। तो जैसे हमारे इधर बहुत ही प्रमुख नेता बैठे हैं, तो उन्होंने एक बार कहा था मुझे कि आजकल अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है मडुरो, उनको कैप्चर किया। फिर ताइवान, चाइना वंस ताइवान, देन ईरान एंड इजराइल वॉर इज गोइंग ऑन। तो इफ यू लुक, सब देशों में यही मानसिकता, जैसे रशिया को यूक्रेन चाहिए। तो 7,000 साल पहले जब भगवान राम ने रावण को मारा, तो उनके वो भी सोने की लंका पे राज कर सकते थे, पर उन्होंने लंका को छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास भी 3 विकल्प थे। लंका पे राज करो, अपना कोई भाई हो या कोई भी अपना आदमी को राजा बनाओ, या भविष्य में अपनी कोई पीढ़ी को लंका का राज सौंपो। पर भगवान राम ने इन तीनों में से कुछ नहीं किया और लंका को स्वतंत्र छोड़ दिया विभीषण के पास। तो भगवान राम हमें सिखाते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और भगवान राम से मुझे एक शायरी याद आती है, आप ये ध्यान से पहली लाइन सुनना और दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने दिलों को जीता है। जहाँ अभी तक हर नर में राम और नारी में अभी तक सीता है। और आप सबने वक्त निकाला, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं एक शायरी आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि बंदूकों से नहीं कहूँगा कुछ भी चमन के लिए, बंदूकों से नहीं कहूँगा कुछ भी चमन के लिए, फूलों से भी नहीं कहूँगा कुछ अमन के लिए, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहूँगा कि 2-3 मिनट ही सही वक्त निकालिए अपने वतन के लिए। और हमारे ये जो आप पीछे से सुभान अल्लाह इंशाल्लाह कर रहे हो, तो मुझे एक बार हमारे पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, और एक बार उस शहर में हमारे बहुत ही प्रख्यात नेता राहत इंदौरी साहब उधर पाकिस्तान में गए थे। तो वो शायरी करने खड़े हुए और पीछे से लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे। तो राहत इंदौरी साहब को एक बार तंग करने लगा, तो उन्होंने कहा कि इतना जोर जोर से अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह ने आपको धीरे से भी याद कर लिया तो आप खत्म हो जाओगे। तो ये जो आप सुभान अल्लाह करते हो, बड़ी बात है। बट एक अकेला हिंदुस्तानी, 2 मिले तो हिंदुस्तान। एक अकेला हिंदुस्तानी, 2 मिले तो हिंदुस्तान। तो ये गुलजार साहब के शब्द है। तो और हमारे तो महाउपनिषद में भी कहा है, अयम निज परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदर तलिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। मतलब हम सब एक कुटुंब है।
जिसमें गिरती है सारी नदियाँ वो सिंधु है हम, पूरे दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू है हम। और बाय द वे 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री का टारगेट है कि वी विल बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतलब कि अभी सुबह प्रधानमंत्री ने बोला, मेरे परम मित्र आनंद भाई उसके साक्षी है कि सुबह हमने सुना था प्रधानमंत्री को, उन्होंने बोला कि फ्रॉम चीप टू शिप सब कुछ विल बी, एवरीथिंग विल बी मेड इन इंडिया, फ्रॉम चीप टू शिप, एंड दैट इज द टारगेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो मेक इन इंडिया इज अ टारगेट, यस। तो एक आसमां कम पड़ता है, आपको आपके लिए एक शायरी भेंट करता हूँ आपको। एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, एक आसमां कम पड़ता है और आसमां मंगवा दो, है बेसब्र उड़ाने मेरी पंख नीले रंगवा दो। स्वप्न करोड़ों सत्य हो रहे अब तुम भी उनका सत्कार करो, निकल पड़ा है भारत में अब तुम भी जय जयकार करो। और इंडिपेंडेंस डे हो और हम अपनी आर्मी को याद ना करें तो ये अन्याय होगा। हमारी जो भारत सेना, एक बार मुझे एक किस्सा याद आता है कि अटल जी जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अटल जी को एक बार बहुत जोर से कमर में दर्द हो गया, तो अटल जी अपने हॉस्पिटल में गए और अटल जी ने एक बार डॉक्टर से कहा कि भाई मुझे बहुत जोर से कमर में दर्द है। वो लोगों ने सीटी स्कैन वो सब किया, फिर अटल जी ने, डॉक्टर ने बोला कि भाई अटल जी कुछ तकलीफ की बात नहीं है, आप जरा झुक गए होगे। तो अटल जी बोले कि डॉक्टर बाबू झुक गए नहीं, मुड़ गए होगे ऐसा बोलो, क्योंकि झुकना तो हमें आता ही नहीं। ये भारत की संस्कृति है साथियों, और हमें झुकने नहीं देती ऐसी हमारी सेना है, हमारी थल सेना द इंडियन आर्मी, हमारी वायु सेना द इंडियन एयरफोर्स, और हमारी नौसेना द इंडियन नेवी। पिछले हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें तीनों ने साथ मिलकर जो देश को, दे वर्क टुगेदर टू गेट इंडिया लाइक सक्सीड इन द वॉर। तो और उसमें भी सबसे बड़ा योगदान था हमारी एयरफोर्स का, इंडियन वायुसेना का। तो वायुसेना के लिए मैंने वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम में, आप लोग सुनिएगा, मैंने बहुत सारे में प्रोग्राम में मुझे बोलने का अवसर मिला है भगवान की कृपा से। लेकिन मैं इस शायरी में आपको सबको मैं चाहता हूँ कि आप सब इस शायरी पे मुझे तालियों के साथ अपने देश को, हमारी सेना को आप बढ़ाओ। तो मैं शायरी प्रस्तुत करता हूँ, आपको ये भेज देता हूँ मैं शायरी कि नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम हो। थैंक यू इंडियन एयरफोर्स, इंशाल्लाह। तो और आप जो ये सुबह अल्लाह कंटिन्यू रख रहे हो, ये मुझे हर इंडोरी सब तक ले जा रहा है। लेकिन बाइबल में 10 कमांडमेंट्स है, बाइबल में आप लोगों को बाइबल आप सुना होगा, जीसस क्राइस्ट में 10 कमांडमेंट में एक है लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार करो। आप पड़ोसी, मेरा पड़ोसी वो नहीं बोल रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, पर पड़ोसी का मेरा मतलब है कि पाकिस्तान, हमारे जो पड़ोसी है पाकिस्तान में, तो रहने के लिए तो दुनिया में साथियों बहुत जगह है, आप जहाँ भी रहो, और मैं अपने पड़ोसी से कहना चाहता हूँ कि आप जरा औकात में रहो। और मैं एक शायरी पाकिस्तान के लिए बोलना चाहता हूँ कि बार बार हमसे टकराते हो, अपनी हैसियत भूल जाते हो, अरे हमारा बर्फ भी खोलता है, तुम्हारा खून भी ठंडा है, तुम्हारे झंडे पे चांद होगा, हमारा चांद पे झंडा है। और उनके जो झंडे पे एक तारा भी है, इफ यू लुक एट देयर फ्लैग है, पाकिस्तान फ्लैग, दे हैव 1 स्टार, वही उनकी रेटिंग है, 1 स्टार रेटिंग। सो साथियों, मुझे अपने सेक्रेटरी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे भी कुछ बोलना, ये बहुत ही गंभीर विषय था स्टूडेंट प्रोटेस्ट, तो मैं उनका मान रखते हुए मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बोलना चाहता हूँ। वैसे देखो, मैं तो बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं मोदी साहब का अच्छा बोलूँगा, बट जो जो वो जगह पे जो भी ऐसा भद्र शब्दों का प्रयास हुआ प्रधानमंत्री, और देखो वो इंसान, उसकी उम्र भी बड़ी है, उसका कद भी बड़ा है, और वो हमारे एक पीएम है, तो वो पोस्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो पोस्ट की एक गरिमा होती है। तो आप ऐसे कुछ शब्द ना बोलो जो उनको इंसल्ट करे। और मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, चलो वो तो छोड़ो, लोग कुछ बच्चे मैंने देखा कि वो भगवान राम का अपमान कर रही थी, वो बोले कि रामायण से हमने क्या सीखने मिला। तो रामायण से हमको क्या सीखने मिला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 शायरी के साथ, कि वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था, वो हाथ कंधे से कैसे जुड़ा हुआ है, दुपट्टा जिसने किसी बहन का गिराया था, ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत है, कि मर्द वही है जो लंका जला के आ गया था। तो साथियों, आजकल जो माइंडसेट है कि किसी भी बहन के साथ अच्छे से हो, सब मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं, बट ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लाना था, मर्द वो है जो लंका जला के आ गया था। तो हमें ये सिखाती है। और मैं आगे बोलना चाहता हूँ कि वंदे मातरम, ये थीम है वंदे मातरम, तो मैं अंत में मेरी वाणी को समाप्त करते हुए वंदे मातरम पे बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग वैसे तो हमारे हैदराबाद के एक बहुत ही प्रख्यात नेता ओवैसी साहब, मैं वैसे उनको जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें बहुत ही अच्छा बोला, तो मैं उनका ऐसा कुछ पर्सनली मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बट एक बार उन्होंने संसद में जय पैलेस्टीन बोला था, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोला। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप हम भाई भाई की बात करते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई है, तो मैं भाईचारा पे एक शायरी बोलना चाहता हूँ
कि जो तोले दिल के रिश्तों को बनाए वो तराजू क्या। जो दिल के रिश्तों को तोड़े ऐसा कोई तराजू नहीं होता। जो तोले दिल के रिश्तों को बनाए वो तराजू क्या। अगर दोनों ही भाई है तो फिर मैं क्या तो फिर तू क्या। हमारे साथ ये हमारे साथ ये प्रिय मोहम्मद भाई जुड़े हैं और मैं उनके उनके लिए शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि जो माफ करना आपको बुरा लगे तो। जो तोले दिल के रिश्तों को तू बनाए वो तराजू क्या। अगर दोनों ही भाई है तो फिर मैं क्या तो फिर तू क्या। ये मिट्टी तेरी भी माँ है, ये मिट्टी मेरी भी माँ है, तो माँ को सर झुकाने में हिंदू और मुसलमान क्या। और वंदे मातरम में आपने सुबह सुना एक बहुत ही अच्छी लाइन थी। बहुत ही हमने तो वैसे वंदे मातरम में हमें 2 ही लाइन परोसी गई है इतिहास से, बट आज पहली बार लाल किले पे माननीय प्रधानमंत्री ने पूरा वंदे मातरम एज इट इज जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो 150 ईयर्स एगो बोला था ऐसा ही प्रधानमंत्री ने उधर भी परफॉर्म्ड। तो उसमें एक लाइन आती है मुझे बहुत प्रिय है। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरधारिणी कमला कमल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं नमामि कमल ममल मातुलम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। साथियों इसका मतलब ये है कि अगर भारत में अपने बच्चों के लिए कमला और विमला का रूप है, सरस्वती और लक्ष्मी है, तो अपने दुश्मनों के लिए दश प्रहरधारिणी दुर्गा भी है। तो मैं अंत में आपके जो जिंजा के जो भक्त जुड़े हैं मैं उनके लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि शेर के नाखून, जो शेर के नाखून है तो बहुत ही आपको ऐसे शौकीन हो वाइल्ड लाइफ के, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो शेर के नाखून है, शेर के नाखून, वीरों का खून, दुर्गा की शक्ति और जिंजा वालों की देशभक्ति पे कभी डाउट मत करना। और अंत में मैं आपको, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मेरा मकसद ये था, हम बचपन में बोलते थे कि नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो हम ये सब बचपन में जो गाते थे तो हम एक समय पर भूल जाते कि हम हमारे भारत माता के सिपाही है। हमें वर्दी पहनने की जरूरत नहीं, हमें तो बचपन में ही सिपाही का पोस्ट चुन लिया था। तो मेरा मानसिकता ये नहीं था कि आई वांट टू हर्ट एनीवन हियर, बट माय माइंडसेट वाज टू रिमाइंड यू दैट व्हाट यू आर टू द कंट्री। एंड मैं अंत में, और कुछ लोग बोलते हैं कि 2 रोटी खाए के देश को बचाएंगे, हमारे इधर बोलते हैं 2 रोटी खाए के देश को बचाएंगे। अब 2 रोटी खाओगे खुद नहीं बच पाओगे, देश को क्या बचाओगे। तो 2 रोटी खाएंगे नहीं, 5 रोटी खाएंगे पर देश को बचाएंगे, ये मानसिकता में रहनी है साथियों। तो और मैं अंत में हमारे जो किसान और हमारी जो सेना है उनके लिए मैं एक लास्ट शायरी बोलना चाहता हूँ। अंत में लास्ट शायरी, आई नो मैंने आपका बहुत ही समय खाया है, लेकिन जय है सीमा, ये मैंने लेटेस्ट शायरी निकाली। जय है सीमा पर खड़े हर एक जवान की, जय है खेतों पे जुटे हर एक किसान की, जय है सर ऊंचा करने वाले हिंदुस्तान की, ज्ञान की विज्ञान की, और जय है सारे जहां से अच्छे अपने हिंदुस्तान की। साथियों आपने बड़ी विनम्रता से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।